आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण पर आधारित भारत सरकार के खेल मंत्रालय तथा नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला मुख्यालय राजनांदगांव के एक निजी महाविद्यालय कानफूलेस महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण में से एक अपनी विरासत पर गर्व विषय को लेकर आयोजित इस युवा उत्सव में लोक कला, रंगोली प्रतियोगिता, भाषण, कविता प्रतियोगिता सहित फोटोग्राफी प्रतियोगिता को शामिल किया गया था, जहां युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभाओं को निखारा। इस मौके पर भाषण प्रतियोगिता में शामिल काजल शुक्ला ने भारतीय परंपरा और विरासत को जोड़ने एवं भारत देश को एकता की ओर ले जाने का संदेश दिया है। इसी तरह चंद्र साहू ने कहा कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परंपरा एवं विरासत को सहेजने का प्रयास किया है, निश्चित ही युवाओं को सही दिशा देगी। भाषण के माध्यम से आप किस तरह का संदेश देने का प्रयास किए हैं? भाषण के माध्यम से मैं मोस्टली हमारे भारतीय जो परंपरा है, जितनी भी हमारी विरासतें हैं, मैं उनको एक साथ जोड़ने का, जो उनमें विभिन्नताएं हैं उनको एक साथ जोड़ने का और भारत को एकता की ओर आगे बढ़ने का ही संदेश देने की प्रयास किया है मैंने। नाम बता दो अपना। मेरा नाम है काजल शुक्ला। माध्यम से किस तरह का संदेश देने का प्रयास किया, क्या रहा कविता का विषय आपका, ये बताइए। महोदय जी, कविता का विषय तो अपनी विरासत एवं परंपरा पर गर्व रहा है, लेकिन जिस तरीके से मेरे देश के युवा आज ढल रहे हैं और देश में जैसी सीमाओं पर आपदाएं आ रही है, इन सभी को जोड़कर भी जब अपनी भारत की एकता और अखंडता को देखते हैं तो निश्चित रूप से अडिग है, अचल है और आगे भी रहेगा। तो जिस प्रकार से हमारी भारत की विरासत एवं परंपरा आज जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहेजने का कार्य किया है और सभी जिलों में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जिला स्तरीय युवा उत्सव कराया जा रहा है, मुझे लगता है कि युवाओं को सही दिशा देगा। और मैंने जो कविता अपनी स्वरचित है उसको कविता प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया है, उसे 2 लाइन पढ़ना चाहूँगा। जी सर। कि पन्ना धाय के दीपदान से आंखें नम हो जाती है, कि पन्ना धाय के दीपदान से आंखें नम हो जाती है, कनक लता वीर सावरकर की बहनें भी बम हो जाती है। अरे किया पाप मुगलों ने जो यहाँ, उसका पश्चाताप पाक में करने दो, जीजाबाई के कोख में फिर से वीर शिवाजी पलने दो। शुभ नाम बताओ। नावेश चंद्र साहू सर। बोलना। आज जिला स्तरीय युवा उत्सव के द्वारा हमने ये जाना कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है जिसे हमें बचाना है। यहाँ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे मेहंदी, रंगोली, पेंटिंग, डांस, जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति को बचाने के बारे में, उसे और आगे बढ़ाने के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को उसके बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। धन्यवाद। पल्लवी मिश्रा, कॉन्फ्रेंस कॉलेज। के माध्यम से किस तरह का संदेश देने का प्रयास किए हैं आपने और क्या रहा सब्जेक्ट आपका? पहले तो मैं भाषण में जो हमारा आज का विषय था, हमारी विरासत और परंपरा पर गर्व, तो मैंने अपने भाषण में यही बताया कि हमें बिल्कुल इस पे गर्व करना ही चाहिए। और मैंने जो हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में तो बताया ही, पर परंपरा के साथ साथ कुछ कुछ अंधविश्वास भी है, ऐसी भी परंपरा है, तो उसमें भी मैंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि ये सब लोगों को, ये सब चीज़ों से हम बचें और लोगों में जागरूकता फैलाएं। नाम बताओ। प्रिया साहू। युवाओं को मंच प्रदान करने और अपनी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर बोलते हुए सांसद संतोष पांडे ने कहा कि युवाओं की एकता का ही परिणाम है कि गुलामी के पराभार से ऊपर उठकर भारत विकास कर रहा है। ये वास्तव में अमृत काल में और पूरे देश भर में युवाओं को प्रोत्साहित करने, युवाओं को मंच देने, प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है और आज शानदार प्रस्तुति यहाँ के युवाओं ने दी है। पूरे क्षेत्र के युवा और अपना कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अनेक विधाओं से यहाँ परिचय हुआ और ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज ऐसे समय पर युवाओं की एकजुटता और अपने उस गुलामी के पराभव के उस काल से ऊपर उठ करके आज भारत विकास कर रहा है और पूरा देश, पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाए
और देख रही है, यह हम सब के लिए गर्व की बात है। नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी नितिन शर्मा ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र पूरे देश में युवा उत्सव का आयोजन कर रही है। अभी देश के 623 जिलों में युवा उत्सव का आयोजन किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में 5 विद्याओं में युवा उत्सव का आयोजन किया गया है। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के विजय मानिकपुरी ने प्रधानमंत्री के अमृत काल के पंच प्रण की जानकारी दी। आज का कार्यक्रम युवा उत्सव 5 अलग अलग विधाओं जैसे कि कविता लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्मार्ट फोटोग्राफी को लेकर किया जा रहा है, जिसमें युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के 5 वो हैं, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को 5 प्रण का ऐलान किया था। उसी 5 प्रण को लेकर नेहरू युवा केंद्र के 623 जिलों में यह युवा उत्सव का आयोजन किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज राजनांदगांव जिले का जो थीम है, उस 5 प्रण में से अपनी विरासत पे गर्व, इसको लेकर आज हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नितिन कुमार शर्मा, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र राजनांदगांव। मूल मंत्र दिया है, क्या है बताएं। युवा महोत्सव के माध्यम से किस तरह उसके संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का एक ही मंशा है कि लोगों में सद्भावना और सद्भाव की स्थिति जो है वो पैदा हो। तो पंच प्रण का एक उद्देश्य उन्होंने लिया है, जिसके माध्यम से लोगों के बीच में एकता, भाईचारा, संस्कृति के प्रति गौरव, ये सब का भाव जो है वो जागृत होना चाहिए। और उसी आह्वान के साथ जो है पंच प्रण का एक उद्देश्य उन्होंने लिया है। आप देख रहे होंगे कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के माध्यम से अलग अलग स्तरों में विभिन्न जिलों में जो है जिला महोत्सव, जिला उत्सव के रूप में जो है युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसमें युवाओं के अंदर जो प्रतिभाएं होती है उसको उकेरने का काम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप जो है भारतीय संस्कृति परंपरा, जिस जगह हम निवास करते हैं उसके प्रति गौरव का एक क्षण जो है हमारे दिलों में महसूस हो, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के या पंच प्रण का जो उद्देश्य है उसको लिया गया है। और युवाओं में खासा जोश जो है इसके माध्यम से दिखाई भी दे रहा है, चाहे वो भाषण के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, अपने सांस्कृतिक परंपरा के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हो, या अलग अलग विधाओं में प्रतियोगिताओं के माध्यम से इसकी प्रस्तुति जो है प्रतिभागियों की ओर से किया जा रहा है। जिले स्तर से काफ़ी बड़ी संख्या में अनेक महाविद्यालयों से प्रतिभागियों ने जो है इसमें सहभागिता निभाई है। और यह कार्यक्रम सफलता की चरम सीमा को प्राप्त करने ही वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें सहभागिता निभा रहे हैं। और यह मंशा जरूर पूरा होगा, क्योंकि देश में युवाओं की कमी नहीं है, युवा जोश की कमी नहीं है। विजय मानिकपुरी, कॉन्फ्रेंस कॉलेज, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, राजनांदगांव। क्या मोटो रहा है आपका? सर, हमें थीम दिया गया था कि चित्रकला में आप इस थीम से बनाएंगे, और थीम का नाम था कि हमारे विरासत एवं परंपरा पे गर्व। उसके हिसाब से अपने इमारत, हमारे की संस्कृति, इसको हमें अपने चित्रकला के माध्यम से दर्शाना था। तो हमने उसको पूरा कोशिश किया। क्या बनाए थे आपने? मैंने पेंसिल स्केच प्लस कलर का यूज़ करके तिरंगे के अंदर ताजमहल, उसमें कुतुब मीनार और हमारे जो विरासत है, और चार मीनार और हमारी परंपरा जैसे मोहिनी अट्टम, इसको मैंने दर्शाने की कोशिश किया है। शुभ नाम बताओ अपना। मेरा दिलपति शुभम डोंगरे। युवा उत्सव के दौरान युवा लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं प्रतिभागियों ने रंगोली, भाषण, कविता, पाठ प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा को निखारा। इसी तरह कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा गया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।